हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। क्या पढ़ेंगे? झीलें। लास्ट वीडियो में हमने भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ाया था। नदियों में पढ़ाया था कहाँ से उद्गम होती हैं, उनकी लंबाई कितनी है, उन्हें क्या कहा जाता है, किस राज्य में। मैंने इन सब कुछ पढ़ाया था। आज भी ऐसे ही हम लोग झीलें पढ़ेंगे और उनको डीपली पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं कि कि जो बुलर झील है, क्या है बुलर झील। तो जो बुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्या है? तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बुलर झील कहाँ पर है। तो बुलर झील हम लोग बता दें कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बुलर झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद आती है डल झील। तो डल झील कहाँ पर है? वो भी जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर, जिसको हम जम्मू कश्मीर तो अब चूंकि अलग अलग हो गया है, लद्दाख और उसमें बढ़ गया है, ठीक है। तो कहाँ पर है डल झील? वो है अपनी डल झील जो है वो श्रीनगर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाउस बोट और शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाउस बोट। हाउस बोट और शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाउस बोट और शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। हाउस बोट शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, उसके बाद है कि पेंगोंग झील या पेंगोंग त्सो झील। कौन सी झील? पेंगोंग झील या पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित? लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। तो लद्दाख में जो पेंगोंग झील है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खारे पानी की झील है। किसकी झील है? खारे पानी की झील है, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ओके, पेंगोंग झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खारे पानी के लिए स्थित है। ठीक है, जो चीन और भारत की सीमा जो है वहाँ पर स्थित है। ओके, उसके बाद आता है तेसो मोरीरी। तेसो मोरेरी मोरेरी झील। कौन सी झील? तिसो मोरेरी झील कहाँ पर स्थित है? वो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। तो तिसो मेमोरी जो झील जो है वो लद्दाख में स्थित है। जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो मीठे पानी की झील है। कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? मेमोरी, तिसो मेमोरी झील लद्दाख की है। उसके बाद आती है चिल्लिका झील। चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? चिल्का या चिलिका, चिल्का या चिलिका झील जो है वो उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो एक लैगून झील भी है, चिल्का झील है। अगर बुलर झील को देखा जाए तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? बुलर झील देखिए कहाँ पर है ये। बुलर झील देखिए, ये बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो क्या है? लैगून झील है, वो चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो लैगून झील है। ठीक है, उसके बाद आता है कि पुलिकट झील। पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा पर स्थित है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आधी झील तमिलनाडु में स्थित होगी, आधी झील आंध्र प्रदेश में स्थित होगी। इस वजह से इसको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो एक लैगून झील सबसे बड़ी, सबसे पहले की जो लैगून झील है वो कौन सी है? जो उड़ीसा में स्थित है, चिल्का झील जो है वो लैगून झील है। ठीक है, उसके बाद आती है कि दूसरी सबसे बड़ी झील लैगून झील कौन सी है? तो वो है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो पुलिकट झील जो है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ओके, उसके आते हैं लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर जो है, जो लोकटक झील जो है एक तैरता हुई दूध है, पानी में एक तैरता ही है, जिससे पानी में कुछ फेंक दो तैरते रहता है। इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये। काफ़ी पेपर में पूछी भी जाती है कि लोकटक झील जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। ओके, इसके आता है कि सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? सांभर,
सांभर कहाँ पर स्थित है? सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आती है कि फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है? फतेह सागर झील 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 जो है वो उदयपुर में है। एक कृत्रिम झील है जो राजस्थान में स्थित है। ओके। इसके बाद है जो फतेह सागर झील जो है, जो फतेह सागर झील है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। तो जो फतेह सागर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है और उदय सागर में स्थित है। लेकिन ये कैसी झील है? वो एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है? फतेह सागर झील एक कृत्रिम झील है। ओके। उसके बाद चलता है कि पिछोला, कौन सी? पिछोला झील, ये भी उदयपुर में राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिछोला जो झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। उसके आती है जयसमंद, जयसमंद ढेवर झील जो है वो भी राजस्थान में है। सबसे ज़्यादा जयसमंद ज़्यादा पूछा पूछा जाता है, ढेवर तो नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी लिख दिया है उसको कि इसके नाम से भी, ढेवर के नाम से भी उसको जानते हैं। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो ये एशिया की प्रमुख कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो जयसमंद झील जो है वो राजस्थान में है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि एशिया की प्रमुख कृत्रिम झील इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन में दिया होगा कि जयसमंद झील और तमाम झील नहीं है, तो जयसमंद झील है। ठीक है, जयसमंद झील जो है वो एशिया की कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ओके, राजस्थान में जो स्थित है। उसके बाद है कि नक्की झील, नक्की झील जो है वो माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित? माउंट आबू के राजस्थान में नक्की झील स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नक्की झील। कहाँ पर? नक्की झील जो है वो माउंट आबू में राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आता है कोलेरू, कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? कोलेरू झील जो है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वो एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है? मीठे पानी की झील। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन ये बन सकता है कोलेरू झील कहाँ पर है, तो बता देंगे हम लोग आंध्र प्रदेश में है। या फिर ये बन सकता है कि कोलेरू झील खारे पानी की झील है या मीठे पानी की। तो किस पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। ओके। उसके बाद आता है कि वेम्बनाड झील, कौन सी झील? वेम्बनाड झील कहाँ पर? केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वेम्बनाड, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील। क्वेश्चन ये देखिए, इसको थोड़ा टिक करके रखें कि वेम्बनाड झील जो है जो केरल में स्थित है, केरल में भारत की सबसे लंबी झील स्थित है। कौन सी है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ पर भारत की सबसे लंबी झील कहाँ पर है? केरल में। किस नाम से जाना जाता है? तो वेम्बनाड झील। ठीक। उसके आता है कि अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील जो है कहाँ पर है? वो भी केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। उसके बाद आता है कि शिवाजी सागर झील, शिवाजी सागर झील। क्वेश्चन देखो, शिवाजी पहले जो है महाराष्ट्र रिलेटेड है क्योंकि मराठा थे, तो शिवाजी से रिलेटेड चीज़ें अधिकांश आती है वो मराठे में या महाराष्ट्र में ही चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, जैसे कि शिवाजी झील अभी जो है वो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। ओके, शिवाजी झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है कि गोविंद सागर झील जो है वो कहाँ पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके। उसके बाद चलते हैं कि रेणुका झील क्या है? रेणुका झील जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? रेणुका झील कहाँ पर है? वो भी हिमाचल प्रदेश में है। ओके। उसके बाद आता है कि भीमताल झील, कौन सी झील? भीमताल। कौन सी झील? भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में है, जो नैनी जिले की प्रसिद्ध है। जो नैनीताल जो होता है, जो ताल जो एक टूरिस्ट स्थल है, जो नैनीताल घूमने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड में है। यहाँ जो नैनीताल जिले की प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो भीमताल झील। कौन सी झील है? भीमताल। कौन सी झील है? भीमताल झील। ओके। उसके बाद आता है कि नैनीताल झील जो है वो नैनीताल के उत्तराखंड में ही है। ओके। उसके आता है कि सात ताल झील, सात तालों से बना हुआ एक आपस में जुड़ी झीलें होती है, सात आपस में जुड़ी झीलों को जो सात ताल झीलों के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सात आपस में जुड़ी झीलों को किस नाम से या कहाँ पर पाई जाती हैं, तो क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि सात ताल झील जो है वो आपस में सात झील जुड़ी हुई हैं जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ओके।
उसके बाद आती है कि नोकरेक या उमियम झील। नोकरेक या उमियम झील जो है, नोकरेक या उमियम झील मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। ओके। उसके बाद आता है कि रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो पूर्व की जो 7 बहनें हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह, ये सब ये यही झीलें हैं। ठीक है, तो त्रिपुरा भी उसका हिस्सा है, लेकिन उसका पश्चिम बंगाल उसका 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, याद रखना इस बात को। ओके। तो रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। ओके। उसके आते हैं कि हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसको थोड़ा सा टिक मार्क कर ली, क्योंकि हो सकता है इसको पूछा जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें लिख दिया मैंने, चूँकि है भी कि बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो कल को ऐसा ना हो कि आयोग पूछ ले कि बुद्ध प्रतिमा के लिए कौन सी झील मतलब प्रसिद्ध है, तो हम लोग बता तो सही कम से कम। हुसैन सागर झील जो है वो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। ओके। उसके बाद की भोजताल झील। भोजताल जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? भोपाल। भोपाल कहाँ पर स्थित है? भोपाल। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में। कहाँ पर है? तो भोजताल जो है भोपाल के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी क्षेत्र में भोजताल झील स्थित है। ओके। ये आपकी आज की जो झील है वो ख़त्म हो गई है, इसके बाद तो शायद झील है नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर। अब वीडियो में कॉल और कुछ इम्प्रूव या कुछ और नए नए टॉपिक क्या पढ़ाना है या आपको क्या पढ़ना है बताना ज़रूर। ओके। चूँकि मैं आप लोगों के हिसाब से ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि धीरे-धीरे आपको पता ही है कि काफ़ी चीज़ें निपट गई हैं और आगे हम लोग धीरे-धीरे उसको कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि मैंने अभी से स्टार्ट इसलिए कर दिया क्योंकि पेपर आप लोगों ने देखा होगा, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो या फिर होमगार्ड का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, तो पेपर इस तरह का आया कि कुछ बच्चे पढ़ते भी थे तो वो कर नहीं पाए, और जो नहीं पढ़ते थे वो तो पैसे भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो उन लोगों ने पढ़ा भी था लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पढ़ आ गए कि जो हम लोग ना कभी भी पढ़े। तो इस तरह से हम लोग जो है हमने इस तरह से चीज़ इसमें रख रहे हैं कि कम पूछी गई लेकिन उनको भी पढ़ना है, क्योंकि आयोग कहीं से भी अब पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग अब उसमें रिस्क नहीं ले सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी भी आना है। यूपी पुलिस की यूपीएसआई होमगार्ड लगभग 1 लाख वैकेंसी है, तो हो सकता है कि इसी के 26 के लास्ट में वैकेंसी आए। ओके। वीडियो में आपको कैसी है, पसंद आई, और कमेंट में बताना ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ओके।